वैसे रिटेल और होलसेल बिजनेस की तो बेसिक मॉडल ज़्यादा फेमस है। ज़्यादातर बिजनेस इन्हीं दो तरीके से होते हैं। तो अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। मार्केट में रिटेल और होलसेल की वजह से कोई कमी नहीं है, लेकिन होलसेल का जो बिजनेस है वो ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। अगर आप भी होलसेल बिजनेस में बनना चाहते हैं, आज मैं पूरी केस स्टडी के साथ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होलसेल को व्यापार कहते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट या उत्पाद का बिजनेस है जिसमें आप अपने मर्जी से चुने हुए किसी प्रोडक्ट को सीधे कंपनी या उसके किसी डीलर से खरीद सकते हैं, फिर छोटे दुकानदारों को बेचते हैं और वो सामान कम रेट पर आप देते हो, जिससे आपको अपना मुनाफा निकालना होता है। तो मार्केट में लगभग सभी प्रोडक्ट का होलसेल बिजनेस होता है। जरूरत के हर सामान डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल बनाता है। बस आपको सही प्रोडक्ट को चुनने की जरूरत है और उसके सही मार्केट पर पहुंच बनानी होती है। मार्केट की डिमांड को देखते हुए आप अपना कस्टमर बेस जितना बढ़ा पाएंगे उतना ही बिजनेस आपको मुनाफा देगा। तो अब उस बेसिक चीजों को ध्यान देते हैं जो होलसेल बिजनेस को करने के लिए जरूरी है। मार्केट रिसर्च करना हमेशा फायदेमंद रहता है, क्योंकि चप्पल, जूते, दाल चावल, खिलौने, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लगभग जरूरत की हर चीज में होलसेल बिजनेस का स्कोप है। इसलिए सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन आपको बिजनेस में हेल्प देगा। अब जिस भी जगह पर अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, वो शहर हो या गांव, वहां पर पहले देखना होगा कि मार्केट में कौन सी चीज की डिमांड है या फिर वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आपके एरिया में लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, पर उनका कोई होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट नहीं है। ये जानकारी आपको काफी हेल्प करेगी और आपको कौन सा प्रोडक्ट या कैटेगरी में बिजनेस करना है ये डिसीजन लेने में आसानी होगी। वैसे होलसेल बिजनेस को करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ये आपके बिजनेस को सुरक्षित भी रखेगा और लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने से आप हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाएंगे, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी स्टॉक पर रेट बढ़ जाए तो आप साबित कर पाएंगे कि आप लीगल बिजनेसमैन हैं, क्योंकि पैसों की लेन देन के मामले में लीगल डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी होता है। वैसे होलसेल का बिजनेस आप ट्रेड लाइसेंस लेके भी कर सकते हैं। बिजनेस कोई भी हो और कितना बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, एक बार किसी लॉयर से डिस्कस कर लेना अच्छा होगा। इससे आपको जरूरी पेपर्स बनवाने की जानकारी हो जाती है। बिजनेस में लेन देन करने के लिए करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इसके अलावा भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका टर्नओवर 20 लाख तक पहुंचेगा तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस आपको अपने नगर निगम, नगर पंचायत या लोकल गवर्नमेंट से मिल जाएगी। तो इतना कर लेने के बाद अब अगला काम आता है डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना, क्योंकि बिना सप्लायर के होलसेल बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा और एक ऐसा सप्लायर ढूंढिए जो आपको काफी कम रेट पर आपको सीधे कंपनी से माल सप्लायर करे। कई बार मार्केट में ऐसे एजेंट मिल जाएंगे जो उन्हीं की कंपनी के होते हैं। उनके बीच आपको नेगोशिएट करना होगा ताकि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकें। अगर आपको कोई ऐसे कंपनी का आदमी नहीं मिल रहा है तो आप किसी दुकानदार से बात कर सकते हैं जो उस प्रोडक्ट में डील करता हो। उससे आपको कंपनी का कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आखिरी स्टेप आता है कंपनी की वेबसाइट पर जाना, जहां पर आपको कंपनी की सही जानकारी मिलेगी। और कई बार कंपनी की वेबसाइट पर सीधा लिखा होता है कि कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है और उससे होलसेलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उससे होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश भी है। अगर ये वाला ऑप्शन आपको मिल गया तो आपका आधा काम तो यूं ही हो जाएगा, क्योंकि कई कंपनी ऐसे बिजनेस को सिखाती है, क्योंकि आपका ग्रो करना कंपनी को प्रॉफिट कराएगा। कंपनी सिलेक्ट करते हुए एक बार उसकी बैकग्राउंड को चेक करना होगा, क्योंकि कई बार कंपनी शुरू में तो मार्केट जमाने के लिए अच्छी प्रोडक्ट सप्लाई करती है, लेकिन बाद में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने लगती है। तो कंपनी से माल की सप्लाई के टाइम कई बार अपने एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर की ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखने की सलाह देते हैं। तो ऐसे में आप किसी भी प्रेशर में ना आए और अपना बिजनेस कैपिटल और मार्केट रिस्पांस को देख के ही अपना माल ऑर्डर दें। अब बात करते हैं होलसेल बिजनेस में सामान स्टॉक करने के लिए भी बड़ी सी जगह या स्टोर या गोदाम की जरूरत पड़ती है।
तो इसके लिए पहले आपको जगह देख लेनी पड़ेगी और किस तरह का होलसेल बिजनेस करने जा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट का साइज कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इसमें आपकी गोदाम या स्टोर है डिपेंड करता है। तो अपना ये स्टोर या गोदाम एक ऐसी जगह में बनवाइएगा जहां ट्रक या दूसरी डिलीवरी वाली गाड़ियों का आने जाने की स्पेस हो सके और मार्केट के आसपास ही हो जहां से चीजों को आसानी से डिलीवरी के लिए लाया जा सके। और इसी के साथ अब बात करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी पर खर्च करना होगा। जी हाँ, क्योंकि पैसों की इन्वेस्टमेंट आपको चोरी होने या कोई भी ऐसे हादसा से बचाने के लिए करना होगा। अगर आपके गोदाम पर लाखों का माल है तो आप भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत होगी। इसके लिए आप सिक्योरिटी सर्विस की हेल्प ले सकते हैं और थोड़ी समझदारी से इंश्योरेंस ले लेना भी बुद्धिमानी होगी। कोई नहीं चाहेगा कि उसके बिजनेस में कोई भी अनहोनी हो जाए, पर इंश्योरेंस लेने पे आप बेफिक्र रहेंगे कि आपकी चीजें सुरक्षित हैं। अपने बिजनेस को सही ट्रैक पर रखने के लिए मॉनिटर ले सकते हैं जो ये काम करेगा कि कितना माल आया, कितना माल गया, कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट बाकी है, कितना एक्सपोर्ट हुआ है और कितना माल बेचा गया है। अगर आप चाहें तो एक अकाउंटेंट को भी रख सकते हैं जो ये सारी चीजों को संभालेगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में जो होलसेल बिजनेस के दौर पर आपके लिए मुनाफे का सौदा बन सकती है। कुछ इस प्रकार के हैं। चिप्स और स्नैक्स का बिजनेस, ये एवरग्रीन है। आप चाय की दुकान या स्टेशनरी शॉप पर चले जाइए, आपको इतने सारे चिप्स और स्नैक्स के आइटम मिल पाएंगे जिन्हें हर एज ग्रुप के लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं। आपको इनमें से कोई प्रोडक्ट चुनना है और अपना कारोबार करना है। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताता हूँ जो आप उसका होलसेल बिजनेस कर सकते हैं। हेल्थ, टॉयज, ब्यूटी, आयुर्वेद, किचन प्रोडक्ट, प्लास्टिक आइटम, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर और भी बहुत सारे बिजनेस हैं। आप एक को चूज कीजिए और अपना कारोबार चलाइए और लाखों करोड़ों रुपए कमाइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे प्लीज जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।